हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दुर्गेश शर्मा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी नेशनल यूथ फेस्टिवल डे। आज सभी लोगों को पता है, आज 12 जनवरी को हम प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती और इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो बेटा बात करेंगे अपन हम अपने आगे जो लाइव सेशन है उसमें अपन ने जो प्रीवियस लाइव सेशन था उसमें अपन ने पढ़ा था बेटा एक्सरसाइज नंबर 14.1 कंप्लीट की थी प्लस 14.2 अपन ने स्टार्ट की थी। ठीक है बेटा, 14.2 में मैंने आपको आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 अपन स्टार्ट करने जा रहे थे। उससे पहले मैंने आपको 4 फॉर्मूलेज लिखवाए थे। ठीक है, 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे और चारों फॉर्मूले मैंने आपसे बोला था आपको लर्न कर लें। तो आई थिंक मैंने कॉलिंग के थ्रू भी स्टूडेंट से आस्किंग किए थे, सभी ने राइट आंसर दिए, वेरी गुड। लेकिन एक छोटा सा एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, उसको हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हालांकि जो नॉर्मल अपनी आइडेंटिटीज है ये नॉर्मल लर्न करने की होती है और प्लस क्वेश्चन में उनको यूज कर लो। लेकिन उसने पूछा सर इसको अपन जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों आया, कैसे आया, तो वो पहले अपन करेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, तो बेटा 4 आइडेंटिटीज है, मैं आपको एक या 2 आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आइडेंटिटीज किस तरह आई। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, कंसंट्रेशन सामने रखना। स्टार्ट करते हैं आज के अपन लाइव सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज बेटा नंबर 14 चल रही है बेटा अपनी। ठीक है, अपनी चल रही है एक्सरसाइज नंबर 14। क्लियर बेटा, 14 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताई थी आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब ये पूरा कंटिन्यूस किस तरह सॉल्व हुआ देखना बेटा ध्यान से। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी 2 टाइम्स दिया हुआ है, यहां पे कितने टाइम्स दिया हुआ है, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब a प्लस बी एंड a प्लस बी। क्लियर, अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहां पे जो a दे रखा है ना, इस a को आपको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा a मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। क्लियर, उसके बाद क्या करना है बेटा, सेकंड में आपको इस प्लस b को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से। क्लियर, मैंने क्या किया एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ था, इसका मतलब a प्लस बी की पावर 2, मतलब a प्लस बी को 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, मैंने a प्लस बी को 2 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद क्या किया बेटा, मैंने इस a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया और सेकंड b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। क्लियर, बीच में प्लस लग रहा है, प्लस का प्लस, यदि आपका बीच में इधर माइनस है तो माइनस का माइनस लगाना है। क्लियर, फिर इस a को आपको करना है b से मल्टीप्लाई, तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ab। क्लियर, सेम एज प्लस का प्लस लगा दो, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba। बेटा ba को ab भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 3 करो तो भी 6 आता है और 3 मल्टीप्लाई 2 करो तो भी 6 आता है। तो ba लिख दो चाहे ab लिख दो, बात एक ही है। क्लियर, तो b को a से करेंगे तो ab या फिर ba कुछ भी लिख दो। क्लियर, यहाँ पे प्लस b का प्लस b, बेटा v को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। कर दिया मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करो बेटा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर 1 टाइम्स, देखो और चेक करो a स्क्वायर डबल टाइम दे रखा है क्या, ट्रिपल टाइम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, ओनली 1 टाइम है। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर सेम एज प्लस का प्लस लगा दो। अब देखो बेटा ab यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है, ab प्लस ab, तो ab में अपन ab को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 2ab होगा, नहीं होगा 2ab, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 2ab। क्लियर, लास्ट में प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। चेक करो बेटा, जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी वो आई नहीं आई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपन को लाना था ना, ये आइडेंटिटी अपनी होती है। अपन ने इसको डिटेल में सॉल्व किया, देख लो वो की वही आ गया। क्लियर, तो आई थिंक जो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था उसकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, आइडेंटिटी किस तरह आती है। तो इसी तरह आप जो मैंने आपको जो 3 आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा लिखवाई है उनको आप डिटेल में सॉल्व करोगे, उनको एक्सपेंड करोगे तो उनका आंसर आपका कंटिन्यूस इसी तरह से आ जाएगा। क्लियर, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 14.2। क्लियर, 14.2 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 इसका हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा फैक्टोराइज। फैक्टोराइज में ए वाला 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9q²। बेटा मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज लिखवाई थी, तो आपको क्या है मोस्टली इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपके आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी अपन को लगानी है, ठीक है। आपको 4 आइडेंटिटी लिखाई थी मैंने, तो आप चारों आइडेंटिटी को फॉलो करके देखो इस क्वेश्चन में। सबसे पहली आइडेंटिटी थी अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो चेक करो a प्लस बी वाली कंडीशन क्वेश्चन में बन रही है नहीं बन रही। तो मैं चेक करता हूं बेटा, a प्लस बी तो कंडीशन बन ही नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे 4p² माइनस 9q² आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी इसमें लगेगी नहीं। क्लियर। अब चेक करते हैं a माइनस बी लगेगी नहीं लगेगी इसमें, तो चेक करते हैं बेटा a माइनस बी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में डिजिट दे रखी है a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग में स्क्वायर दे रखा है, तो a माइनस बी का भी नहीं लगेगा इसमें। थर्ड आइडेंटिटी अपनी थी a² माइनस b², a² माइनस b²। देखो बेटा ध्यान से, a² माइनस b²। क्लियर। लेकिन डिटेल में इसमें a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं है कि इसमें a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो बेटा आप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। a² मतलब किसी a डिजिट का स्क्वायर, किसी भी a डिजिट का स्क्वायर क्या होता है a² होता है, ठीक है। तो आपको यहां पे कोई ऐसी a डिजिट लिखनी है इस क्वेश्चन में देख के कि उसका स्क्वायर करने पर 4p² आ जाए। चेक करो यहां पे कांस्टेंट डिजिट क्या है बेटा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 4 होता है बेटा 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता नहीं होता, तो मैं 4 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा 2, 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। क्लियर। यहां पे p क्या है p² है ना, तो इसकी जगह एक p ले लूंगा मैं, तो 2p और ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब 2 का स्क्वायर 4 एंड p का स्क्वायर p² हो गया, और अपनी आइडेंटिटी भी बन गई। देखो a का स्क्वायर बन गई नहीं बन गई, यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई 2p। क्लियर। ऐसे सॉल्व यहां पे करेंगे अपन 9q का होल स्क्वायर। अब बेटा 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है ना, ये आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली एक्सरसाइज में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, जो कि अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 थी, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, और q का स्क्वायर मतलब q ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर। देखो बेटा ध्यान से, a² माइनस b², ये अपनी आइडेंटिटी यूज हो रही है। बेटा अपन क्या डायरेक्ट कर देते हैं, अपन को डायरेक्ट नहीं करना, अपन को डिटेल में सॉल्व करना है, डिटेल्स में लिखना है उसको, ठीक है। जो भी आपकी आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है उस आइडेंटिटी को आप लिख दो। क्लियर। इससे बेटा डबल प्रॉफिट है। पहला प्रॉफिट ये कभी कभी क्या अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, वैसे अपन को कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन सपोज करो कभी कभी जल्दबाजी अपन कैलकुलेशन में गलतियां कर देते हैं, तो इस कंडीशन में यदि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो और आइडेंटिटी आप क्वेश्चन में लिखते हो तो मार्क्स आपको टीचर देता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटी अपन को लिखनी है। फर्स्ट प्रॉफिट तो अपन को ही मिलेगा। सेकंड प्रॉफिट जैसे जैसे अपन आइडेंटिटी को रेगुलर लिखेंगे अपन, तो ऑब्वियसली अपने माइंड में क्या वो याद हो जाएंगी, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है सर हमको आइडेंटिटीज याद नहीं हो रही, आप रेगुलर लिखते चलोगे तो ऑब्वियसली याद हो जाएगी वो। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो उसको लिखनी है। किस तरह लिखनी है देख लो, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बेटा यूज कौन सी हो रही है अपनी a² माइनस b² हो रही है नहीं हो रही है, a² माइनस b² क्या होती है a² माइनस b² होती है बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो कुछ नहीं करना बेटा, a² माइनस b² तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आपको खोलना है, एक्सपेंड करना है a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में। बस इतना काम कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पे ये आ जाती है कि कौन सी वैल्यू तो a है और कौन सी वैल्यू b है, ठीक है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे लिखेंगे वेयर बेटा a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डिजिट है ना वो हो जाएगी आपकी a की वैल्यू। जो भी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपको डिजिट दे रखी है वो क्या हो जाएगी आपकी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पे वेयर a इक्वल टू 2p, वेयर a इक्वल टू 2p, a की वैल्यू 2p एंड सेकंड ब्रैकेट में आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू वो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या b की वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या हो गई बेटा b इज इक्वल टू 3q। तो a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लग गई, कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी देखो और फॉलो कर दो इसको, ठीक है। a प्लस बी है तो ब्रैकेट a की वैल्यू 2p प्लस का प्लस b की वैल्यू 3q, तो 2p प्लस 3q आ गया। सेकंड है a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब
2p माइनस 3q, क्योंकि a की वैल्यू 2p, माइनस का माइनस, b की वैल्यू 3q, तो 3q का 3q, यही क्या बेटा आपका आंसर। क्लियर? तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा बेटा। इस तरह यदि आप डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करते हो बेटा, आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटने वाला एग्जाम में, ठीक है। इस तरह आपको जो भी आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है उस आइडेंटिटी को लिखना है। क्लियर? जो भी आपकी ए और वी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट है, दे रखी है, उसको यहाँ पे वेयर लगा के लिखना है, और जो भी आइडेंटिटी आपकी आ रही है उसको यहाँ पे फॉलो अप करके आंसर निकालना है। क्लियर बेटा? समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी का, क्वेश्चन नंबर बी। बेटा क्वेश्चन नंबर बी है 63a स्क्वायर, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, 112b स्क्वायर। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें भी वही लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, लेकिन बेटा यहां पे एक दिक्कत आ गई अपन को, 63 आ गया, ठीक है, 63 आ गया, और 63 किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं है। देखो बेटा अपन चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन 63 तो किसी भी डिजिट का स्क्वायर नहीं है, तो इस 63 आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहां पे। तो आपको इस 63 को हटाना है। क्या करना है? 63 को हटाना है। अब 63 को कैसे हटाएं बेटा? जब भी ऐसी कंडीशन आपसे क्रिएट होती है, कुछ नहीं करना, आप ये माइंड में दिमाग लगा लो, दिमाग इतना सा लगाना है आपको कि किसी ना किसी कांस्टेंट डिजिट को यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है बेटा? कॉमन लेना है। आप ऐसी डिजिट देखो आप जिस डिजिट का 63 में भी डिवाइड जाता हो और 112 में भी जाता हो। तो मेरे माइंड में दिमाग डिजिट आती है बेटा 7, 7 9 जा 63। आप डिवाइड देके देख लो, अपना रफ पेज बनाओ, बगल में डिवाइड देके चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने भी चलो रफ पेज बना लिया आपकी तरह, मैंने 7 का डिवाइड चेक किया 63 में बेटा, तो 7 9 जा 63। क्लियर? पूरा पूरा डिवाइड चले गया। अब मैं चेक करता हूँ 112 में भी जा रहा है क्या, तो 7 का डिवाइड 112 में चेक करके देखता हूँ। 7 1 जा 7, कितना बच गया? 4, 2 का 2 लिख दिया अपन ने। 7 का डिवाइड 42 में कितने टाइम? 7 6 जा 42। क्लियर? समझ में आ गई बात बेटा? इसका मतलब 7 का डिवाइड 63 में भी जा रहा है, 112 में भी जा रहा है। तो क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पे 7 कॉमन ले लेता हूं, 7 कॉमन ले लूंगा मैं, तो यहां पे क्या बचेगा? 9a स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा, 7 का डिवाइड 63 में दिया, 9 टाइम्स गया, a स्क्वायर का a स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। क्लियर? माइनस का माइनस एज इट इज। 7 का डिवाइड 112 में कितने टाइम्स गया? 16 टाइम्स, 16 का 16 लिख दिया, b स्क्वायर का b स्क्वायर। क्लियर बेटा? बेटा डिवाइड देना समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब आपको क्या करना, अब आइडेंटिटी अपनी बन रही है वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या करना है बेटा, अब बाहर आपका 7 कॉमन आ गया ना, तो 7 ऐसे कैसे लेके चलना है, ठीक है। 7 बाहर चल रहा है, चलने दो। क्लियर? जो भी डिजिट आपकी कॉमन आई है उसको चलने दो ऐसे कैसे ही, उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, ठीक है। तो 7 तो बाहर चलता रहेगा, ऐसे कैसे ही चलने दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, बिग ब्रैकेट है आपका, ठीक है। 9a स्क्वायर, अब बेटा अपन जानते हैं 9 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 3 का स्क्वायर, तो यहां पे लिख देंगे 9a स्क्वायर की जगह 3a का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस का माइनस। क्लियर? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, तो इसी जगह लिख देंगे बेटा अपन 4b का होल स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज हो रही है तो लिखना है यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर? लिख दिया आइडेंटिटी। अब आपको ए और बी की वैल्यू लिखनी है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। ए की वैल्यू तो क्या हो गई बेटा? 3a, बी की वैल्यू 4b, बताया था ना, फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो a की, सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो b की। तो वेयर a इज इक्वल टू 3a एंड b इज इक्वल टू 4b, b इज इक्वल टू 4b लिख दिया। सॉल्व करो इसको बेटा, देखो 7 है ना, तो 7 ही चलेगा, 7 का 7 बाहर लिख दिया मैंने, 7 एज इट इज। अब देखो a प्लस बी, a की वैल्यू 3a एंड b की वैल्यू 4b, तो 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b, b की वैल्यू 4b आ गई। सेकंड स्टेप a माइनस बी, इसका मतलब
3a माइनस 4b। क्लियर बेटा, और यही क्या है आपका आंसर। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आपको फैक्टराइज वाले क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस तरह ही करने, और मोस्टली क्वेश्चन में बेटा ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब अपन आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौन से क्वेश्चन पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान से देखना बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ बेटा, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में अपन फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं बेटा इसको। फर्स्ट वाला इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब देखो बेटा ध्यान से, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही इसमें, ना ए प्लस बी का स्क्वायर, ना ए माइनस बी का स्क्वायर, ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ना ही एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, कोई सी नहीं लग रही ना। तो जब भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो सबसे पहले चेक करो इन डिजिट्स में कौन सी डिजिट आपकी कॉमन आ रही है। कौन सी डिजिट आपकी क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। मैं चेक करता हूं बेटा, यहां पे ए दिया हुआ है लेकिन यहां पे ए नहीं है, तो ए तो कॉमन आएगा नहीं। यहां पे बी दिया हुआ है, यहां पे बी नहीं है, तो बी भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यहां पे भी एक्स है और यहां पे भी एक्स है, तो एक्स कॉमन आ सकता है ना। तो मैंने यहां पे क्या कॉमन ले लिया? एक्स कॉमन ले लिया। क्लियर, एक्स कॉमन ले लिया। कुछ नहीं करना, दोनों क्वांटिटीज में से एक्स को हटा दो, एक एक एक्स को हटा दो बस, ठीक है। एक्स कॉमन लिया, यहां पे ए का ए बच गया, ठीक है। एक एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक एक्स कॉमन ले लो, सिंगल एक्स बच गया, प्लस का प्लस लगा दो, यहां पे एक्स कॉमन आ गया, ओनली क्या बच गया? बी। क्लियर, यही क्या है आपका आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा बी वाला, 7p स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, 21q स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। एक तो 7 कॉमन आ रहा है इसमें, देखो कांस्टेंट डिजिट है ना, इधर 7 इधर 21। चेक करो 7 21 में कोई डिजिट कॉमन आ रही है क्या? बेटा अपन को पता है 7 का डिवाइड 21 में भी जाता है, तो 7 कॉमन आ सकता है, तो 7 कॉमन आ गया एक तो। क्लियर, लेकिन यहां पर बेटा p दिया हुआ है और यहां पर q दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ p है दूसरी तरफ q है, वेरिएबल्स कॉमन इसमें नहीं आएंगे। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको। 7 तो कॉमन ही आ गया, ओनली क्या बचा? p स्क्वायर, तो p स्क्वायर का p स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस का बेटा प्लस एज इट इज लगा दिया। अब चेक करो 7 का डिवाइड किसमें देना अपन को? 21 में। तो 7 के डिवाइड 21 में कितने टाइम जाता है? 3 टाइम्स। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 3 का 3 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि 3 टाइम्स डिवाइड गया। एंड q स्क्वायर का q स्क्वायर एज इट इज। क्लियर बेटा, यही क्या है आपका आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं, ओनली आपको कॉमन निकालना और आंसर लेके आना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब आते हैं बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे। जितने क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं ना बेटा, सारे क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई डाउट्स यदि आपको आते हैं, कोई क्वेरी आती है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 वही फैक्टराइज, लेकिन कुछ ना कुछ अलग तो होगा बेटा। अब अलग क्या होगा वो देखते हैं अभी। इसमें ए वाला क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी तो पढ़ी थी, लेकिन a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 तो पढ़ी ही नहीं सर, नहीं पढ़ी ना, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 तो है नहीं। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ। कैसे बनेगी बेटा? कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है बेटा। अपन जानते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है? 4 आता है ना। कुछ मत करो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, इसको क्या कर दो? ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4 आ जाएगा, तो ए की पावर 4 ही तो लानी है अपन को ऊपर। क्लियर, बन गया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस यहां पे कर दो, बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दिया। अब बन गया आइडेंटिटी। देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसमें एक छोटी सी चेंजिंग क्या है बेटा, यहां पे ए की वैल्यू ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू बी स्क्वायर है, बस होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी आइडेंटिटी बननी चाहिए, बस वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है। यूज हो रही है आइडेंटिटी तो लिख दो यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करते हैं बेटा, तो आइडेंटिटी अपनी यूज हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, कर दी यूज। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें ए और बी की वैल्यू क्या है वो निकालनी है ना, तो ए की वैल्यू तो ए स्क्वायर बताई थी ना, जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो ए, जो सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो बी, ठीक है। तो वेयर ए इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी इक्वल टू बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकंड ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही क्या है बेटा आपका आंसर। क्लियर बेटा, तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आइडेंटिटी जो भी आपकी यूज हो रही है वो आप यूज करो, लेकिन उसका आइडेंटिटी भी लिखो, ठीक है। उसके प्रॉफिट मैंने आपको बता दिए क्या प्रॉफिट होंगे बेटा, लर्न हो जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या आपको, आइडेंटिटी आपको लर्न हो जाएगी बहुत अच्छे से। क्लियर। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो दे रखा है पी की पावर 4 माइनस 81, पी की पावर 4 माइनस 81। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा बी वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, पी की पावर 4 माइनस 81, पी की पावर 4 माइनस 81। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले ए की पावर 4 आया था, उसको अपन ने बनाया था ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पी की पावर 4 आया है ना, तो इसको बना दो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये बन गया अपना पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस एज इट इज। अब बेटा एक चेक करो 81 किसका स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर मैंने काफी सारे लिखा रखे हैं बेटा, दोनों तरीके समझा रखे, लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। डायरेक्ट भी आप बता सकते हो 81 किसका स्क्वायर होता है, पता है किसी को? चलो मैं बता देता हूं बेटा, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 9 का। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144। ऐसा आपको लर्न करवाया था ना, इसी तरह आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि ये यूज आ रहे हैं तो आपको लर्न रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 81 किसका स्क्वायर है बेटा? 9 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 81 की जगह क्या, 9 का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गई। देखो बार बार वही आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब यदि एक काम करो, कोई आइडेंटिटी रेगुलरिटी से यूज हो रही है और रेगुलरिटी से आप उसको लिख रहे हो तो ऑब्वियसली वो याद हो जाएगी ना, ठीक है। तो लिखेंगे अपन यहां पे यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहां पे ए और बी की वैल्यू लिखो बेटा, वेयर ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की पावर 2, पी की पावर 2 पी स्क्वायर, ठीक है। एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बी की वैल्यू हो जाएगी क्या, ओनली 9। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पे जो लिखा हुआ है ए प्लस बी मतलब पी स्क्वायर प्लस 9, पी स्क्वायर प्लस 9 एंड ए माइनस बी मतलब पी स्क्वायर माइनस 9, इसका मतलब क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 9, और यही क्या है बेटा आपका आंसर। क्लियर, तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा बेटा। तो इस तरह आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वही क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फैक्टराइज द फॉलोइंग
एक्सप्रेशंस फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखना बेटा। 14 पॉइंट जब अपन ने 2 स्टार्ट की थी तब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था किस तरह कि फर्स्ट डिजिट का कांस्टेंट, फर्स्ट डिजिट के कांस्टेंट को थर्ड डिजिट के कांस्टेंट से क्या करना है आपको, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, इधर तो 1 है क्योंकि कोई कांस्टेंट डिजिट है तो 1 मानते हैं, और इधर क्या लास्ट में 8, तो 1 8 जा 8, उसको आप लिख लो कोने में। क्लियर। अब आपको ऐसी दो डिजिट लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्लियर। ऐसी 2 डिजिट लेनी है आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए और उनको प्लस या माइनस करने पर, ध्यान से समझना बेटा, ऐसी 2 डिजिट लेनी है आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उनको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए बेटा, 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। क्लियर। तो 2 डिजिट पता लग गई अपन को, 4 2 जा 8, तो 4 एंड 2। तो यहां पे कैसे लिखेंगे बेटा, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज। इस 6 की जगह क्या लिख दो, 4 प्लस 2। क्या लिख दो, 4 प्लस 2 लिख दो, चाहे 2 प्लस 4 लिख दो, बात एक ही है। चलो 2 प्लस 4 लिख देते हैं, 2 प्लस 4 6 हो गया। ब्रैकेट क्लोज, पी का पी एज इट इज, प्लस 8 का प्लस 8। क्लियर। कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दो। पी स्क्वायर का पी स्क्वायर एज इट इज, प्लस का प्लस, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करो p से, तो 2 को p से करेंगे तो बेटा 2p, प्लस का प्लस एज इट इज, 4 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p, प्लस का प्लस 8 का 8 एज इट इज। क्लियर। आप सॉल्व करते हैं, 4 डिजिट आ गई ना, 14.1 पे आ जाओ फिर से। 4 डिजिट आ गई, 2 डिजिट कॉमन लेनी है, करो। 2 डिजिट छांट लो, यहां से छांट ली, यहां से छांट ली। यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, इधर p है इधर p है, तो p कॉमन आ रहा है। चेक करो कांस्टेंट डिजिट कॉमन आ रही है क्या, कांस्टेंट डिजिट यहां पे कॉमन नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी कांस्टेंट डिजिट नहीं है, ओनली यहां पे 2 दे रखा है। तो p कॉमन आ गया, तो इधर से p स्क्वायर से एक p बच गया क्योंकि एक p कॉमन ले लिया अपन ने, प्लस का प्लस एज इट इज, एक p कॉमन आ गया, इधर से क्या बचा, ओनली 2। क्लियर। प्लस का प्लस लगा दो, यहां पे क्या है 4, यहां पे क्या है 8। कांस्टेंट डिजिट कॉमन आएगी, कौन सी आएगी, अपन को पता है 4 का डिवाइड किस में जाता है, 8 में। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ गया। चेक करो p कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि p यहां पर है, इधर p नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको, 4 कॉमन ले लिया, ओनली क्या बचा, p का p, प्लस का प्लस लगा दो, 4 का डिवाइड दो किसमें, 8 में, 4 2 जा 8। चेक करो दोनों डिजिट सेम आ गई क्या आपकी, p प्लस 2, p प्लस 2, दोनों क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो यहाँ पे p प्लस 2 तो क्या लिख देंगे अपन, कॉमन लिख देंगे। p प्लस 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब इधर से क्या बचा, p प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, ओनली p बच गया, तो p लिख दो। इधर p प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया, ओनली 4 बच गया, तो प्लस लगा, क्या लिख दो, 4। ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। और यही क्या है आपका आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 14.2 का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो 14.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, है ना। तो अपन 14.2 कंप्लीट हो चुके थे, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में अपन स्टार्ट करेंगे 14.3। बेटा 14.3 में पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में, कि फैक्टराइज में डिवीजन किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो 14.2 तक अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दें। यदि आज की लाइव सेशन में कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम यदि आपको आई हो तो आप मुझसे कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में एंड करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।